और जो भी नंबर कटेंगे वो जीएस से कटेंगे, क्योंकि जीएस काफ़ी अटपटी आ रखी थी, बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ी हार्ड आ रखी थी जीएस। क्वेश्चन थे जैसे मेंसुरेशन में जो क्वेश्चन होते हैं, वॉल्यूम वगैरह निकालनी होती है, तो उसमें से हम 7 का मल्टीपल देख लेते हैं। तो जो 2 ऑप्शन थे वो तो 7 से मल्टीपल थे, निकट नहीं रहे थे, लेकिन 2 ऑप्शन थे वो 7 के मल्टीपल थे, तो उनमें से मोस्ट प्रोबेबली कोई आंसर काफ़ी अच्छा हुआ। 179 अटैम्प्ट्स है, तो मैक्सिमम 15-20 गलत हो सकते हैं, और जो भी नंबर कटेंगे वो जीएस से कटेंगे, क्योंकि जीएस काफ़ी अटपटी आ रखी थी, बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ी हार्ड आ रखी थी जीएस। सर हम लोग बात करें, अगर किसी स्टूडेंट को 197 अटेम्प्ट करने हो तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी रणनीति फॉलो करनी पड़ेगी? 197 अटैम्प्ट्स करने के लिए जीएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि रीजनिंग इतनी हार्ड थी नहीं, आराम से हो जा रही थी। मैथ्स भी कैलकुलेटिव था बट ईजी था, तो जिसकी जीएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी उसके काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाएंगे। और सर हम लोग बात करें आज के पेपर का, कौन सा सेक्शन आपको सबसे टफ लगा, कौन सा सबसे आसान? सबसे टफ तो जीएस थी, क्योंकि जीएस बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ी टफ आ रही थी, अटपटी सी दे रखी थी, और रीजनिंग काफ़ी इजी थी। 39 अटेम्प्ट्स किए मैंने। सर कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है कि जैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो कभी कभी 50% का डाउट रहता है, ऐसी सिचुएशन में एक स्टूडेंट क्या कर सकता है? काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिए थे, लेकिन फिर भी 50-50 का काफ़ी क्वेश्चन में अटक रहा था ये चीज़। और सर एलिमिनेट का थोड़ा सा आप आइडिया किसी न्यू फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बताना चाहेंगे, कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं किसी ऑप्शंस को? जैसे काफ़ी क्वेश्चन थे, जैसे मेंसुरेशन में जो क्वेश्चन होते हैं, वॉल्यूम वगैरह निकालनी होती है, तो उसमें से हम 7 का मल्टीपल देख लेते हैं। तो जो 2 ऑप्शन थे वो तो 7 से मल्टीपल थे, निकट नहीं रहे थे, लेकिन 2 ऑप्शन थे वो 7 के मल्टीपल थे, तो उनमें से मोस्ट प्रोबेबली कोई एक आंसर होता। हाँ सर, थोड़ा सा बात करें आज का मैथ का स्टैंडर्ड आप अपने वर्डों में समझा पाएँ, या रीजनिंग का स्टैंडर्ड कैसा? जैसे कि मैंने हेड कलर के काफ़ी सारे पेपर सोल्व किया जो अभी हाल फिलहाल में हुए थे, तो उसके कंपैरिजन में मैथ्स काफ़ी इजी थी, बट थोड़ी कैलकुलेट होती सेकंड पार्ट, लेकिन आराम से हो जा रही थी। फिर मैंने 50 मिनट दी थी मैथ को, 38 अटेम्प्ट्स हो गए थे मैथ में। सर अगर मैं बात करूं, जैसे जीएस में आज कहां से क्वेश्चन उठाए गए थे? जैसे हमारा कभी ओलंपिक से पूछ लेता है, करंट अफेयर है तो कहां से पूछी जा रही है? करंट अफेयर आए थे 2-3, लेकिन मैंने करंट अफेयर इतने पढ़े नहीं थे, और ओलंपिक से क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी एथलीट है जिसने 2 गोल्ड जीते हैं पैरा ओलंपिक में। ऐसे कौन से एथलीट है जिसने 2 गोल्ड जीते? हाँ नहीं, उसमें नाम दिया हुआ था एवनी लेकर, और ये बताया ऑप्शन था कि कौन से 2 मेडल जीते हैं, सिल्वर गोल्ड या गोल्ड ब्रोंज या सिल्वर ब्रोंज, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और सर हम लोग बात करें, जैसे पॉलिटी वाला हमारा सेक्शन है, आर्टिकल अमेंडमेंट, क्या कुछ आज पूछा गया था पेपर में? आर्टिकल और अमेंडमेंट से तो कोई क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी नहीं था। जियोग्राफी वाले सेक्शन में नदी पर्वत, हाँ, वहाँ से कोई क्वेश्चन उठा लिया? हाँ, जियोग्राफी में माउंटेन से काफ़ी क्वेश्चन थे। अच्छा, माउंटेन से थे। हाँ, और रिवर से भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली। और एक क्वेश्चन महाभारत से पूछा हुआ था कि भीष्म पितामह की मदर का नेम क्या था? भीष्म पितामह की मदर का नेम, वो तो सर इतना ज़्यादा डीप हो गया, हमें भी नहीं पता। गंगा। अच्छा गंगा, अच्छा वैसे पूछा गया था। जिसने महाभारत देखी हो वो आराम से आंसर इसका टिक कर देगा। अच्छा। तो मैंने आज बड़ी अच्छी तरह देखी हुई है, BR चोपड़ा वाली। और सर मैं थोड़ा सा बात करूँ, जैसे उसके बाद में हम अगर बात करें हिंदी वाले सेक्शन पे, हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे? हिंदी में पार्ट 1 तो काफ़ी ईजी था, लेकिन जो पार्ट 2 था ना, उसमें थोड़ा सा ट्रिकी था, जैसे तत्सम शब्द पूछ लिया, ठीक है, और कुछ अटपटे क्वेश्चन पूछे हुए थे जो हाल फिलहाल में नहीं आए हुए थे, और 2 पैसेज थे। एक पैसेज तो काफ़ी इजी था, शायद 6-7 लाइन का ही पैसेज था, तो वो आराम से आंसर मिल जा रहे थे, लेकिन जो सेकंड वाला पैसेज था वो थोड़ा अटपटा दिया हुआ था, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया क्वेश्चन आंसर ढूंढने में, तो उसके लिए थोड़ा टाइम कम पड़ गया मेरा। मैंने किसी स्टूडेंट को डायरेक्ट पहले हिंदी अटेम्प्ट करनी है, वो कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं, वो कंप्यूटर ऐसे अरेंज किया हुआ, पहले रीजनिंग की स्टार्ट होगी, पहले रीजनिंग, फिर जीएस, फिर मैथ, फिर इंग्लिश, फिर लास्ट में हिंदी। यानी कि अगर कोई डायरेक्ट अटेम्प्ट करना चाहता है तो नहीं कर सकता? नहीं, DSSB का यही पंगा है, जैसा कंप्यूटर तुम्हें अरेंज करके देगा वैसे ही फॉलो करना होता है। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं, कुछ स्टूडेंटों का ये भी मानना था कि अगर जैसे किसी सीनियर से आप लोग पूछ लीजिएगा कि DSSB का अगर पेपर देने आ रहा है, तो पहले जो पेपर के बाद का एक्सपीरियंस रहता है वो कैसा रहता है, और पहले उनके माइंड में क्या चलता है? हाँ, इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस काम आता है, क्योंकि जैसे हम ज़्यादा पेपर सोल्व कर लेते हैं तो हमें टाइम मैनेजमेंट का पता लग जाता है। जैसे अभी मेरे कुछ बच्चों से बात हो रही थी, उन्होंने सिर्फ 15 मिनट ही बचाए हिंदी और इंग्लिश सेक्शन के लिए, तो उनके काफ़ी क्वेश्चन छूट गए। तो मैंने काफ़ी एग्जाम दिए हुए DSSB के, तो मुझे और कुछ आए ना आए टाइम मैनेजमेंट जरूर आ गया, तो मैं 30 मिनट बचा लेता हूँ इंग्लिश और हिंदी के लिए। अच्छा, वही रणनीति अगर किसी और स्टूडेंट को अप्लाई करनी हो तो वो कैसे कर सकता है, थोड़ा बता दें? इसके लिए तो काफ़ी मॉक्स दो और ज़्यादा से ज़्यादा DSSB का फॉर्म भरे जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा DSSB का एग्जाम दोगे उतना टाइम मैनेजमेंट तुम्हें अच्छे से आएगा और क्वेश्चन का पैटर्न पता लगेगा। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आप आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे?
ये इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे जी। तो पहाड़ वगैरह नदी वगैरह सब याद कर लो, उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, इकोनॉमिक में किसी की नियुक्ति हो गया, दिवस हो गया, वहाँ से कोई क्वेश्चन आज पुटअप किया गया था क्या? नहीं, दिवस का तो नहीं था। जी और इकोनॉमिक्स का आ रखा था कुछ 3-4 लाइन की स्टेटमेंट थी जी। कि ये वाली किस मिनिस्ट्री से ये वाली स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जी। तो मैंने वो स्किप कर दिया। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए सर, इससे पहले आपने कोई डीएसएसबी का पेपर दिया है? आप किसकी प्रिपरेशन करते हैं? मैं वैसे सीजल एग्ज़ाम की करता हूँ जी। लेकिन डीएसएसबी के एग्ज़ाम सारे रेगुलरली देता रहता हूँ जी। और अभी मेरा असिस्टेंट ग्रेड 2 भी था एग्ज़ाम हाल फिलहाल में, तो मैंने लगभग सेम लेवल ही था पेपर, बिल्कुल जी। कोई अलग नहीं था। हाँ, बट हेड क्लर्क का जो लेवल था वो काफ़ी हाई था, उसके मुकाबले काफ़ी इजी पेपर है ये एलडीसी वाला। चलिए, थैंक यू सो मच भाई जी, आपसे बातें करके हमको अच्छा लगा। आप लोग देख सकते हैं थर्ड शिफ्ट का रिव्यू था जो कि स्टूडेंट से हमने जाना, और आप लोग देख सकते हैं जैसा कि भाई ने बताया कि रीजनिंग का काफ़ी ठीक ठाक पर्सन पूछा जा रहा है। अगर उसके बाद बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में जो सेकंड वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है या कैलकुलेशन बेस है। देन आफ्टर दैट बिल्कुल आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा हार्ड रेट चीज़ें या हार्ड चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर एकदम नॉर्मल है और थोड़ा सा टाइम का आप लोगों को मैनेज करना है कि किस सेक्शन के लिए आपको कितना समय देना है, अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा और स्टूडेंट्स से हम लोग बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।